समंदर की सबसे गहरी जगह। ये जगह इतनी ज़्यादा गहरी है कि जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। पर अब सवाल ये है कि क्या है इस जगह में? क्या यहाँ पर लाइफ मौजूद है? और अगर है तो इतनी गहराई में कौन से जीव जिंदा रहते होंगे? क्या यहाँ पर सी मॉन्स्टर रहते होंगे, या यहाँ पर हमारे जैसे दिखने वाले कुछ लोग रहते होंगे, या यहाँ पर एक अलग तरीके के प्राणी है? और आखिर ये जगह है कहाँ और इसकी गहराई कितनी है? चलिए इन सब के बारे में समझते हैं इस वीडियो में। दुनिया में सबसे गहरी जगह मौजूद है पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न साइड पर, जिसको हम मैरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं। मैरियाना ट्रेंच समुद्र की सबसे गहरी घाटी है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हिमालयस दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन्स रेंज है, वैसे ही मैरियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी समुद्री घाटी है। इस ट्रेंच की हाइट 2550 किलोमीटर है और इसकी विड्थ 69 किलोमीटर है। इसी ट्रेंच के साउथ साइड के एंड में दुनिया की सबसे गहरी जगह मौजूद है, जिसका नाम है चैलेंजर डीप। इस जगह को पहली बार ढूंढा गया था 1875 में HMS चैलेंजर के द्वारा, जो एक ब्रिटिश शिप थी। वो टाइम पर भारी मार्क रस्सी को पानी में डालकर मेजरमेंट लिया गया था कि ये जगह कितनी गहरी है, और वो टाइम पर इसकी गहराई रिकॉर्ड की गई थी 8184 मीटर्स, जो 26,850 फीट होती है। इसके लगभग 75 साल बाद 1951 में एक और ब्रिटिश शिप इस जगह की सर्वे लेने आती है, जिसका नाम HMS चैलेंजर 2 था। ये टाइम पर ये इको साउंड की मदद से इसकी मैक्सिमम गहराई को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, और इस बार ये 10,863 मीटर्स को रिकॉर्ड करते हैं, जो 35,640 फीट होता है। इसी के कुछ टाइम बाद से इस जगह को चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। इसका नाम HMS चैलेंजर के नाम से लिया गया है, जिसने इस जगह को पहली बार ढूंढा था। इसके बाद से इस जगह में बहुत सी शिप्स आई अलग अलग कंट्री से इस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये जगह की गहराई कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये जगह इतनी गहरी है कि अगर हम 13 बुर्ज खलीफा को भी एक के नीचे एक रख दें, तब भी वो इसकी गहराई में पूरी नहीं आ पाएंगी। इसके बाद भी 100 मीटर तक की गहराई रह जाएगी। या फिर इसको यूँ समझे कि अगर माउंट एवरेस्ट भी समुद्र में उल्टा हो जाता है, तो ये भी इसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके बाद भी 2 किलोमीटर की गहराई रह जाएगी। इन सब से आप समझ ही सकते हैं कि ये जगह कितनी गहरी है। चैलेंजर डीप की इतनी ज़्यादा गहराई होने की वजह से इसकी सतह तक बहुत कम ही लोग जा पाए हैं। 1916 में पहली बार चैलेंजर डीप की गहराई में 2 साइंटिस्ट गए थे, जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉश। ये दोनों को सी लेवल से चैलेंजर डीप की गहराई तक पहुँचते पहुँचते 5 घंटे तक लग गए थे, और फिर ये 10,911 मीटर्स की गहराई तक पहुँचे, जो 35,797 फीट होता है। जब ये यहाँ पहुँचे तब इन्होंने बहुत सरप्राइजिंग चीज़ देखी कि इतनी गहराई में होने के बावजूद भी यहाँ पर लाइफ मौजूद है। ये पहले लोग थे जिन्होंने ये विटनेस किया कि तभी थोड़ी देर बाद अचानक से सबमर्सिबल की खिड़की क्रैक हो जाती है, यहाँ के एक्सट्रीमली हाई प्रेशर की वजह से। क्योंकि जैसे जैसे हम समुद्र के नीचे जाते जाते हैं, वैसे वैसे यहाँ पर पानी का प्रेशर बढ़ते जाता है। इसीलिए मैरियाना ट्रेंच में पहुँचते पहुँचते प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये प्रेशर पर स्क्वायर इंच 8 टन तक पहुँच जाता है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं जैसे एक पोस्टेज स्टैम्प जितनी जगह में 2 राइनोसोरस को रख दिया जाए। उस वेट में जितना प्रेशर होगा उतना ही यहाँ हर पर स्क्वायर इंच में प्रेशर होगा। इतने ज़्यादा प्रेशर में अगर कोई इंसान इस जगह में जाएगा तो उसकी 1 सेकंड से भी कम में सारी हड्डियाँ चूर चूर हो जाएंगी और उसकी तुरंत ही डेथ हो जाएगी। इसीलिए यहाँ के एक्सट्रीमली हाई प्रेशर के वजह से सबमर्सिबल की खिड़की क्रैक हो जाती है, जिसके वजह से ये यहाँ पर सिर्फ 20 मिनट तक रुक पाए और फिर जल्दी से इस जगह से बाहर निकल आए। लेकिन अब तक ये नहीं पता लग पाया था कि ये जगह और कितनी गहरी है। पर जब इन्होंने साइंटिस्टों को बताया कि यहाँ पर लाइफ मौजूद है, तो बहुत से साइंटिस्ट इनकी बातों पर यकीन नहीं मानते, क्योंकि इससे पहले साइंटिस्टों का मानना था कि इतनी हाई प्रेशर में लाइफ कैसे हो सकती है, जहाँ की कंडीशन इतनी एक्सट्रीम है। यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत कम होता है।
और इसके सरफेस पे वॉल्केनोज भी मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है और यहाँ तक सनलाइट का पहुँचना भी इम्पॉसिबल है। इसीलिए साइंटिस्टों का मानना था कि ऐसी कंडीशन में कोई लाइफ कैसे रह सकती है। पर बाद में थोड़ी और रिसर्च के बाद ये कंफर्म हो गया कि यहाँ लाइफ मौजूद है। यहाँ पर कुछ अलग तरीके के स्पीशीज पाए जाते हैं, जैसे कि सी कुकुम्बर, स्केल वॉर्म्स और कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म। पर अब सवाल ये है कि इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में और बिना सनलाइट के ये स्पीशीज कैसे सरवाइव करते हैं। इसमें इस जगह के ज्वालामुखी बहुत अहम रोल निभाते हैं। जैसे इसकी सरफेस पे जो ज्वालामुखी मौजूद है वो अपने अंदर से न्यूट्रिशन से भरे हुए गर्म पानी को निकालते हैं और इस गर्म पानी में मिनरल्स और केमिकल मौजूद होते हैं। इससे ही वहाँ रहने वाले जीव अपना पेट भरते हैं और इसी की वजह से वहाँ लाइफ पॉसिबल है। इन सब के बाद भी यहाँ पर रिसर्च होते गई इस जगह की बायोडाइवर्सिटी को और अच्छे से समझने के लिए और ये देखने के लिए कि ये जगह और कितनी गहरी है। जैसे कि 2012 में टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने अकेले 10,908 मीटर्स गहराई में जाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था। ये दुनिया के पहले इंसान बन गए थे जो इतनी गहराई में अकेले गए थे। और इसके बाद 2019 में विक्टर वेस्कोवो ने 10,927 मीटर्स गहराई में जाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। इस विजिट में यहाँ पर कुछ अनोखे जीव देखे गए। इन सब के बाद में NOAA ने चैलेंजर डीप की गहराई को अपडेट किया 10,935 मीटर्स, जो 35,876 फीट होती है। पर अब भी ये फाइनल नहीं है कि इसकी इतनी ही गहराई है और हो सकता है आने वाले टाइम में इसकी गहराई और ज़्यादा रिकॉर्ड की जाए। और ऐसे ही समुद्र में ऐसी बहुत सी जगह हैं जिस पर वैज्ञानिक अब भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन जगहों के बारे में हमें अब तक कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है अब तक हम सिर्फ 20% सी फ्लोर को एक्सप्लोर कर पाए हैं और बाकी 80% अब भी अनएक्सप्लोर है। इससे हम समझ सकते हैं कि समुद्र का ज़्यादातर हिस्सा अब भी एक्सप्लोर करना बाकी है, जिसमें ऐसी बहुत सी जगहें हो सकती हैं जिनमें इससे भी ज़्यादा गहरे राज छुपे हो। तो हो सकता है जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी वैसे वैसे हमें और कुछ जगहों के बारे में जानने को मिले जो अब तक हमसे छुपी हुई है। अगर आपको ऐसे ही कुछ और रहस्यमय जगहों के बारे में जानना है तो आप मेरा ये राइट वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने दुनिया की सबसे मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में बताया है। इसी के साथ उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।